जी, इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील अलाई के इलाका बटंगी में, जहां 22 अगस्त को चेयर लिफ्ट में 7 तलबा के फंसने का दिलखराश वाक़या पेश आया है। ये चेयर लिफ्ट तकरीबन 1 माह गुजरने के बावजूद अभी तक बंद है। यहाँ पर इस इलाके के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि क्या चेयर लिफ्ट के बंद होने से उनके मसाइल ख़त्म हुए हैं, क्या इन चेयर लिफ्ट का बंद होना चाहिए या इनकी सड़कों का बनना ज़रूरी है। इस हवाले से इन इलाके के लोगों के क्या मसाइल हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आप ये बताइएगा कि ये जो चेयर लिफ्ट है, ये चेयर लिफ्ट टूटी क्यों है, वजह क्या थी, कोई आपको समझ आई है? इसका तो वजह ये है कि ये यहाँ से नोटल जा रहा था, रास्ते में इसका तार टूटता 5 साल चल गया ना, इस वजह से इसका वाक़यात आया। ये उधर से भी नोटल आ रहा था, यहाँ से भी नोटल जा रहा था। आप क्या समझते हैं कि इस चेयर लिफ्ट को बंद हो जाना चाहिए या इसका मुतबादिल और कुछ होना चाहिए? नहीं जी, इसको तो बंद नहीं होना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि ये रोड बन जाए और रोड का मुकम्मल काम हो जाए, तो फिर चेयर लिफ्ट का तो ज़रूरत ही नहीं है ना। अगर रोड नहीं है तो लिफ्ट का तो बहुत ज़रूरत है, आना जाना मुश्किल हो जाता है। ये चेयर लिफ्ट जो है ना जी, ये बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे इलाके में रोड नहीं बन जाते हैं तो ये चेयर लिफ्ट जो है ना, ये हमारे आने जाने का वाहिद ज़रिया है। वहाँ पे हज़ारों आबादी है, हमारे भी वहाँ पे आना जाना होता है और वहाँ के लोग जो है यहाँ पे उनका एक्सेस बाज़ार यहाँ पे है और फिर आगे बनने भी जाते हैं। वहाँ पे रोड नहीं है, अगर ये रोड पहले बन जाए तो जब फिर चेयर लिफ्ट बन जाए तो कोई मसला नहीं है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ खुशकिस्मती से एक मकामी सहाफ़ी शफ़ीउल्लाह मौजूद हैं, जिन्होंने उस दिन ये सारा वाक़या न सिर्फ कवर किया है बल्कि वो सारी चीज़ों के ऐनी गवाह हैं। तो शफ़ीउल्लाह, ये बताइए कि जिस दिन ये वाक़या हुआ तो उस दिन लोगों के क्या पोजीशन थी, क्या हालात थे, क्या तस्वुरात थे, मुख्तसरन ज़रा बताइएगा। सर, उसी दिन तो हालात बहुत नाजुक थे, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक्सेस तो सड़कों का है नहीं और इसके अलावा यहाँ से नेटवर्क का भी इशू था। तो हमारे जो इदारे थे उस तक रसाई भी हमारे लिए बड़ी मुश्किलात था। लेकिन जितना देर था, लेकिन अल्लाह ने हमें जो मौजूदा जाने थे वो बचाया। असल में बात ज़्यादा यहाँ की जो मौजूदा बात हम जो कर रहे हैं ये लिफ्ट की कर रहे हैं, तो ज़्यादा हमारे जो जानी नुकसान हो रहे थे। आज 2 दिन पहले हमारे एक गाड़ी इसी मुकाम पर, यानी ये सामने जगह पर गाड़ी गहरी कहीं में जा गिरी, उसमें 2 जाने ज़ाया हुआ। तो ज़्यादातर जाने ज़ाया होने का ये सड़कों का जो हमारा एक्सेस है, ये बदकिस्मती से हमारी सड़कें नहीं है। जो मौजूदा हुकूमत था उसके सिर्फ दावे थे, बाकी काम जो है ना उसकी बैकग्राउंड पे कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कि हम ऊपर अब दिखाए कि हमारे लिए यहाँ के सड़कों का जो हालात उन लोगों ने यहाँ के ठीक करा है या कोई अस्पताल का हालात ठीक करा है। तो कोई भी ऐसा हमारे जो आंखों के सामने कोई ऐसा उन लोगों ने कोई कार्रवाई बैकग्राउंड पे नहीं की हुआ है। हम अब आपको दिखाएंगे कि तुरखर के लाखों अफराद इस पसमानगी में कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। हमारे जो सड़क के बारे में 12 करोड़ रुपया जो ठेका दिया, वो ठेके जो उन्होंने कटिंग में पैसा सब निकाल दिए हैं और बाकाया जो है वो रोड हमारा टूटा फूटा पड़ा हुआ है। जिस वक्त से हुकूमत आया तो हालात आपने देख लिया, सड़क के हालात आपने देख लिया। ये हमारा हेडक्वार्टर है इधर नज़दीक, और ये इनका सड़क है, ये भी देख ले आप। और हेल्थ का प्रोग्राम और ये बिजली का निज़ाम, ये तमाम दरहम बरहम है, कोई पूछने वाला नहीं है। दरअसल इसमें जो है हम पर मुसल्लत जो है वो बाहर के लोग हैं, हमने खुद मुसल्लत कराए हैं। मुसल्लत का लफ्ज़ जो आपने इस्तेमाल किया है, इसका ज़रा वाज़ेह करें, मतलब है बाहर के कौन से लोग आते हैं? बाहर इधर MPA MNA जो है वो यहाँ के नहीं होते, वो हम लोग, ये हमारे अपने गलती है कि हम उनको इधर मुसल्लत कर लेते हैं। ठीक, जो हमारा मेन DHQ हॉस्पिटल है वो 2018 में उस पर काम शुरू हुआ था और हमें ये बताया गया था कि 2023 में वो कंप्लीट होगा, लेकिन अब तक उस पर डबल पोर्शन भी नहीं बना हुआ है। हमारा पहाड़ी इलाका है, सारे जितने भी ऊपर एरिया है उनमें BHUs नहीं है, लोग सेहत के हवाले से बड़े मुतासिर हैं। जब से आप रियायत बनी है, जी जिला बना है, उसके बाद मसाइल बने, मसाइल ज्यादा हो गए, बजाय हल होने के हमारे मसाइल बिगड़ गए। हम उनके आसरे पे है, अपना कुछ कर नहीं पा सकते, न पुलिस का इदारा। यहाँ अभी धमाका हुआ हालिया दिनों में, उसका कोई नतीजा सामने नहीं। इसी तरह
सड़कों के मसाइल, एजुकेशन के मसाइल, और MPS का तो नाम था इफ्तिताह खान, वो तो इफ्तिताह करके बोर्ड लगा के चले जाते, बाकी काम आप पूरे इलाके में देख सकते हैं कि उनका काम नहीं हुआ।